पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत इन दिनों बहुत खराब है और वह बूंद बूंद पानी के लिए पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के मंच पर पाकिस्तान ने फिर से रोना रोया कि भारत उसे सिंधु नदी का पानी नहीं दे रहा है। लेकिन भारत ने भी उसे दुनिया के सामने जमकर फटकार लगाई और साफ कह दिया कि पहले अपनी हरकतें सुधारो, फिर पानी की बात करना। असल में पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहा है और इसी वजह से भारत ने सिंधु जल संधि को रोक दिया है। यूएन में भारत के बड़े अधिकारी पी हरीश ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि तुम संधि की बात करते हो, लेकिन पहले इंसान की जान की कीमत समझो। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं करेगा, तब तक उसे एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। दरअसल पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था और जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की पानी की सप्लाई पर कड़ा फैसला लिया था। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वहां खेतों के लिए तो पानी छोड़िए, पीने के पानी का भी भारी संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत पुरानी संधि को फिर से शुरू कर दे, लेकिन भारत का कहना है कि 65 साल पुरानी उस संधि में अब बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हालात बदल चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान को बातचीत का न्योता भी दिया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी अकड़ में रहा और अब जब गला सूख रहा है तो वह यूएन में जाकर भीख मांग रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि एक तरफ सीमा पर गोलीबारी और दूसरी तरफ पानी का समझौता अब साथ साथ नहीं चलेगा। भारत अपने गांव में हर घर तक नल से जल पहुंचा रहा है और उसे पाकिस्तान की इन ओछी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक आतंकी कैंप बंद नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान को ऐसे ही प्यासा रहना पड़ेगा। भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वह एक जिम्मेदार देश है, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अब पाकिस्तान के पास बस दो ही रास्ते बचे हैं, या तो सुधर जाए या फिर बिना पानी के ही अपनी बर्बादी का तमाशा देखे। भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि हमारी उदारता का गलत फायदा उठाना बंद करो, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। पाकिस्तान की प्यास का इलाज केवल उसके अपने पास है और वह है आतंकवाद का खात्मा। इसके बिना भारत का रुख नहीं बदलेगा और पाकिस्तान को ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलील होना पड़ेगा। अब पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ भारत विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी ही गलतियों की वजह से कटोरा लेकर घूम रहा है। भारत का यह सख्त संदेश पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी की तरह है। अब पाकिस्तान को समझना होगा कि भारत की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। हर बार वह शांति का हाथ बढ़ाता है, लेकिन पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंप देता है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने 60 सालों तक बहुत बड़ा दिल दिखाया है और अपने हिस्से का भी काफी पानी पाकिस्तान को जाने दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इस पानी का इस्तेमाल खेती और तरक्की के लिए नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में किया। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि तुम विश्व जल दिवस पर पानी की दुहाई दे रहे हो, जबकि उसी कार्यक्रम का मकसद लोगों को जीवन देना है। तुम तो मासूमों की जान लेते हो, तो फिर उम्मीद करते हो कि भारत चुपचाप संधि निभाता रहे। अब भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चलेंगे और यही बात पानी के समझौते पर भी लागू होती है। पाकिस्तान के अंदर अब हाहाकार मच गया है, क्योंकि पानी की कमी से उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहां के किसान सड़कों पर हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। भारत ने अब अपना रुख कड़ा कर लिया है और दुनिया के बड़े देशों को भी समझा दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को अब अपनी सरकारी नीतियों को बदलना होगा और आतंकवाद के अड्डों को उखाड़ फेंकना होगा, तभी उसे भारत से कोई राहत मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जिम्मेदारी दोनों तरफ से निभाई जाती है और एक तरफा दोस्ती का जमाना अब लद चुका है। अगर पाकिस्तान को अपने लोगों की प्यास बुझानी है, तो उसे पहले निर्दोषों का खून बहाना बंद करना होगा। भारत की ये दहाड़ यूएन की दीवारों में गूंज रही है और पाकिस्तान के पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।